हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहोन ने मास्टर नैनगोंग को जान से नहीं मारा, बल्कि वो नैनगोंग पर अपनी नेक्रोमेंसी फ्लेम का इस्तेमाल करता है ताकि नैनगोंग उसके खिलाफ जरा से भी रेजिस्ट ना कर सके। और वो खुद फाल्स फेस की शक्ल लेकर यहाँ मास्टर नैनगोंग के साथ होली स्पिरिट चर्च और सन मून एम्पायर के कैंप के अंदर चला आता है, जहाँ पर यूहो की मुलाकात मास्टर जोंगली से भी होती है, लेकिन वो यूहो को पहचान नहीं पाता। उसे लगता है कि ये फाल्स फेस ही है, जिससे उससे अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान लगाने को बोला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो जब अपने टेंट के अंदर आ गया, वो अपने स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म के गेट को ओपन करता है, जिसके दूसरी तरफ यूहो के दोस्त पहले से यहाँ हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मास्टर नैनगोंग के साथ मिलकर यूहो यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर यूहो को आखिरकार टीचर तांग्यन दिख गई थी, जिससे रेस्क्यू करके यहाँ से वापस लेकर जाना ही इनका मिशन है। और यहाँ पर इससे पहले कि यूहो वहाँ से वापस जा पाता, तभी अचानक तांग्यन ने यूहो को रोक दिया, जहाँ वो फाल्स फेस से कह रही थी कि तुम्हारा ऑरा थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर मिस तांग्या यूहो को रोकते हुए कहती है कि फाल्स फेस, क्या तुमने अपनी कल्टिवेशन में कुछ चेंज किया है, क्योंकि तुम्हारा ऑरा थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा है। जिस पर यूहो सवाल करते हुए कहता है कि होली मेडन, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं समझ नहीं पाया आखिर आप किस तरह से अलग की बात कर रही हो। जिस पर मिस तांग्या जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा ऑरा पहले से कुछ ज्यादा जाना पहचाना महसूस हो रहा है। तुम्हारे ऑरा में मैंने एक अजीब सा अपनापन महसूस किया, जो कि पहले मुझे महसूस नहीं होता था। ये सुनकर तो यूहो थोड़ा सा शॉक हो गया। वो हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि मिस तांग्या को मैं अभी भी याद हूँ। लेकिन मिस तांग्या के पास में ही ज़ेंगपेंग भी बैठा हुआ था, इसलिए यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन होली मेडन, मुझे लगता है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हो चुकी है, क्योंकि मेरी कल्टिवेशन में कोई भी चीज नहीं आया। ये सब कहते हुए यूहो वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ रास्ते में चलते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि फिक्र ना करिए टीचर तांग्या, मैं जल्दी आपको बचाकर यहाँ से ले जाऊंगा। जो सब कहते हुए यूहो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को स्कैन करने लगा, और वो अपने मन में कह रहा था कि मिस तांग्या के टेंट के पास जोंगलीवू और बाकी के भी लाइट इवल सोल मास्टर्स के टेंट्स है। मुझे कुछ भी करके जोंगलीवू और बाकी सब लोगों को यहाँ से थोड़ा दूर भेजना होगा, तभी मैं मिस तांग्या को रेस्क्यू कर सकता हूँ। पर यूहो यहाँ पर यही सब सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर मैं मास्टर जोंगली और बाकी के लाइट वॉरियर्स को यहाँ से दूर कैसे भेजूं। अभी यूहो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से यहाँ पर नैनगोंग आ जाता है, जो कि यूहो को रोकते हुए कहता है कि सेवंथ ब्रदर रुक जाओ, क्या तुम भूल चुके हो कि हमारे होली स्पिरिट चर्च के पास मिलिट्री सुपरविजन इंस्पेक्शन राइट्स है। जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पर 5-6 ग्रुप मिलकर एक सोल गाइडेंस फॉर्मेशन ग्राउंड क्रिएट कर रही है, तो हमें उनमें से इस मिलिट्री कैंप के अंदर जाकर वहाँ के हालात की इंस्पेक्शन करनी होगी, ताकि हम इस बात को मेक श्योर कर सके कि शेक एकेडमी वाले यहाँ ना आ पाए। ये सुनकर तो यूहो काफी जरा खुश हो गया, क्योंकि ये कमाल की इंफॉर्मेशन थी। सोल गाइडेंस फॉर्मेशन ग्राउंड, जिसके सेंटर में ये वाला कैंप मौजूद है, और बाकी के चारों साइड्स पर छोटे छोटे 4 और कैंप्स मौजूद थे, जो कि इस मेन कैंप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूहो सोच रहा था कि अगर मैंने उनमें से एक भी छोटे कैंप को उड़ा दिया तो ये फॉर्मेशन टूट जाएगी और टियानहुन एम्पायर की आर्मी अंदर घुस सकती है। इसलिए यूहो मास्टर नैनगोंग से कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर तुमने पहले क्यों याद नहीं दिलाया, चलो यहाँ से निकलते हैं। जो सब बोलते हुए यूहो और मास्टर नैनगोंग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वैसे तो यूहो चाहता रहा कि वो इंपीरियल ड्रैगन एंड टेरर करार सोल गाइडेंस लीजन जाए, जो कि सन मून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्टिंग हैंड्स में से एक है। उस कैंप को तबाह करने से इनका फायदा और भी ज्यादा होता, लेकिन मास्टर नैनगोंग बताता है कि उनका सोल गाइडेंस मास्टर्स के साथ कोई ज्यादा अच्छा ताल्लुक नहीं, इसलिए वो हमें खुद को इंस्पेक्ट करने नहीं देते। अगर हमने जोर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो इसकी वजह से बिला वजह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, और फजूल का ध्यान तो हम अपनी तरफ फिलहाल के लिए खींच नहीं सकते, इसलिए हम लोग उस जगह जाएंगे जहाँ पर हमें वेलकम किया जाए। ये सब बोलते हुए ये दोनों एक छोटे से कैंप के बाहर आ गए थे, जहाँ पर इन्हें देखते ही कई सारे सोल्जर फर्स्ट से बाहर की तरफ आकर लाइन में खड़े हो गए। उनका लीडर भी बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर इन दोनों एल्डर्स को वेलकम करते हुए कहता है कि मैं हूँ सेकंड सोल गाइडेंस मास्टर रेजिमेंट का कमांडर मास्टर गुनू। मैं आप दोनों को तहे दिल से यहाँ पर वेलकम करता हूँ। यूहो से देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये गुनू भी सोल डोलू लेवल का कल्टिवेटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो और मास्टर नैनगोंग दोनों ही यहाँ पर सेकंड सोल गाइडेंस रेजिमेंट कैंप के अंदर आ चुके थे। जिस छोटे सी कैंप की इंस्पेक्शन करते हुए यूहो अपने मन में कह रहा था कि यहाँ पर कई सारे लॉन्ग रेंज सोल गाइडेंस कैनन्स मौजूद है, जिनका किलिंग ऑरा काफी फियर्स है। ये जगह किसी स्टील के फॉरेस्ट की तरह है, जिसके अंदर कोई भी नहीं घुस सकता।
यूहो अपने मन में सोच रहा था कि ये तो एक मामूली सा सोल गार्डियंस रेजिमेंट कैंप है, ये तो सन मून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्टिंग हैंड्स कैंप में से भी एक नहीं, फिर भी यहाँ पर इतने सारे खतरनाक सोल गार्डियंस कैनन्स मौजूद थे। इस मामूली से कैंप के हथियार ही पूरे के पूरे शेक सिटी के सोल गार्डियंस डिवाइसेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। यूहो को यहाँ पर आने के बाद अंदाजा लग रहा था कि सन मून एम्पायर के सोल गार्डियंस रेजिमेंट ग्रुप्स और हमारे रेजिमेंट ग्रुप्स में कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए यूहो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके इस पूरे कैंप को तबाह करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग भी एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि शाबाश गुनू, तुम्हारा कैंप काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इंस्पेक्शन बाकी थी। गुनू भी समझ गया था, इसलिए वो सबसे पहले तो मास्टर नैनगोंग का शुक्रिया अदा करता है कि मास्टर नैनगोंग ने उसके काम की तारीफ की है। इसलिए वो यहाँ पर मास्टर नैनगोंग से कहने लगा कि क्यों ना आप दोनों एल्डर्स मेरे टेंट के अंदर चलकर थोड़ा सा आराम करें, साथ ही साथ मैं आपको दोनों को चाय सर्व करता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर नैनगोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि सेवंथ ब्रदर, क्या तुम चाय पीना चाहोगे? जिस पर यूहो भी एग्री हो गया और ये दोनों टेंट के अंदर चले गए। जहाँ अंदर जाने के बाद हमें जानने को मिलता है कि चाय तो सिर्फ एक बहाना था, असल में मास्टर गुनू इन दोनों को रिश्वत देना चाहता था। जहाँ अंदर आने के बाद वो बहुत सारी रिश्वत इन दोनों के सामने रखते हुए कहता है कि एल्डर्स बताइए आपको मेरी चाय कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चाय पसंद आई होगी। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग और फॉल्स फेस दोनों इवल्स की तरफ मुस्कुराने लगे। यूहो फौरन से अपने स्टोरेज डिवाइस को बाहर की तरफ निकाल कर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, मजा आ गया चाय पीकर। वैसे मास्टर नैनगोंग, मुझे तो यहाँ की इंस्पेक्शन करके ऐसा लगा कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। कमांडर गुनू बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें अपने लीडर से उसकी तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है कि लीडर गुनू से खुश होकर उसे किसी दिन सन मून एम्पायर के 5 नेशन प्रोटेक्टिंग हैंड्स रेजिमेंट का कमांडर बना दे। गुनू भी ये सब सुनकर खुशी से पागल हो रहा था और वो यहाँ पर इन दोनों एल्डर्स का शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये तीनों यहाँ पर वाइन को एंजॉय कर रहे थे तो तभी चुपके से यूहो ने थोड़ी सी अपनी सोल पावर निकालकर यहाँ टेबल के नीचे छुपा दी थी। जो करने के बाद ये तीनों टेंट से निकलकर बाहर आ जाते हैं। रास्ते में मास्टर नैनगोंग यूहो से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना काम कर दिया। ये सुनकर तो मास्टर नैनगोंग पूरी तरीके से शॉक हो गया। वो यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने ये एक्शन कब किया, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो सकता था तो फिर तो मास्टर गुनू को भी मालूम हो जाता। तुम जरा फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों यहाँ से सेफ लोकेशन तक नहीं पहुँच जाते वो जाल एक्टिवेट नहीं होगा। इसी तरह धीमी धीमी बातें करने के बाद ये दोनों वहाँ से मास्टर गुनू को अलविदा करते हुए तीसी के साथ निकल गए। जिनके जाने के बाद हम देखते हैं कि यूहो की सोल पावर की वजह से यहाँ पर यूहो का एक स्पिरिचुअल क्लोन बन चुका था, जो कि टेंट में अपने पास से एक बॉक्स निकाल लेता है। उस बॉक्स के अंदर कोई सोल गार्डियंस डिवाइस पड़ी हुई थी और साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत अरसे पहले अंडरग्राउंड सोल गार्डियंस चैंपियनशिप की थी, जहाँ पर यूहो और कीटो से कहा गया था कि अगर तुम दोनों चैंपियनशिप को जीत जाते हो तो मिस ईशुई की तरफ से तुम दोनों को ये इनाम मिलेगा, जो कि एक लेवल 9 का फिक्स सोल गार्डियंस कैनन शेल था, जिसे डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉम्ब है। यूहो ने यहाँ पर उस बॉक्स के अंदर से वही लेवल 9 का फिक्स सोल गार्डियंस शेल निकाल लिया था, जिसे देखते हुए यूहो कह रहा है कि ये डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग बॉम्ब होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे 1080 मेटल बॉम्ब्स छुपे हुए हैं। एक बार ये डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म डेटोनेट हो जाए उसके बाद इसके अंदर से गोल्डन बॉम्ब्स बाहर की तरफ स्कैटर्ड हो जाएंगे, जो कि किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आते ही ट्रिगर करके एक्सप्लोड होंगे। ये सब सोचते यूहो ने फौरन से यहाँ पर उस लेवल 9 के फिक्स कैनन शेल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसे एक्टिवेट करके यूहो खुश होते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि अब ये पूरा के पूरा कैंप मोल्टन लावा में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ मास्टर गुनू तो इन सब चीजों से अनजान था, उल्टा वो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इन दोनों एल्डर्स ने अगर मेरी तारीफें कर दी तो मुझे पूरे यकीन है कि टियानलिंग सिटी में इस जंग के दौरान मेरे मेरिट्स काफी इंक्रीज हो जाएंगे, साथ ही साथ मेरी पोजीशन को भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। वो यही सब सोचकर खुश होते हुए वापस से अपने कैंप की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर रास्ते में अचानक से उसने कुछ महसूस किया। उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि उसके दिल ने धड़कन को स्किप कर दिया हो। वो काफी ज्यादा घबरा चुका था, उसे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और इतने अरसे से जंग के हालात में रहने की वजह से उसके अंदर की फीलिंग गलत नहीं हो सकती। इसलिए वो फौरन ऑर्डर देते हुए कहता है कि सिक्योरिटी इंक्रीज कर दो, सारे डिफेंसेस ओपन होने चाहिए, शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यही सब बोलते हुए वो तेजी के साथ सोल्जर्स को लेकर अपने टेंट की तरफ भागने लगा, जैसे कि वहाँ पर शायद कोई दुश्मन मौजूद होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी की सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो चुकी थी। मास्टर गुरु जैसे ही अपने टेंट के अंदर इंटर करता है उसकी नजर लेवल 9 के फिक्स सोल गार्डियंस कैनन शेल पर पड़ गई थी, जिसे देखते उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती है।
लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो घबरा कर नीचे की तरफ गिरते हुए कहता है कि लो मारे गए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म ब्लास्ट कर किया, जिसका ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। ये पूरा की पूरा सेकंड सोल गार्डियंस रेजिमेंट कैंप आग की लपटों में निपट चुका। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस ब्लास्ट के इफेक्ट अचानक से और ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, जिसका प्रेशर यहाँ पर मेन कैंप के अंदर भी महसूस किया जा सकता था। इस ब्लास्ट के मशरूम को देखते हुए मास्टर जोंगली वो भी फिर से अपने कैंप के बाहर की तरफ निकल कर कहता है कि आखिर ये सब क्या है, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के सारे इवल सोल मास्टर्स भी अपने अपने टेंट्स के अंदर से निकलकर बाहर की तरफ आते हुए ये सब देखने लगे। जो कि कई लोगों की मौत हो चुकी थी, तो वहाँ पर डेथ ऑरा भी काफी ज्यादा फैल चुका था, जिसे महसूस करके इवल सोल मास्टर्स तो खुश हो रहे हैं। यहाँ पर ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि डिस्ट्रक्शन स्टॉर्म की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन ये ब्लास्ट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग निकला। ये इसी वजह से क्योंकि यकीनन उस कैंप के अंदर एमुनिशन ग्राउंड होगा, जिसके अंदर आग लगने की वजह से एक चेन एक्सप्लोजन रिएक्शन शुरू हुआ और ये तबाही हुई। ये सब बोलते हुए यूहो की नजर अपनी राइट की तरफ चली गई थी, जहाँ पर वो देखते हैं कि टियानहुन एम्पायर के कुछ सोल्जर तीसरे के साथ इसी तरफ आ रहे थे, जो कि यूहो का ही प्लान था। और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है तो आखिरकार हमारे प्लान की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ मास्टर जोंगली वो भी यहाँ पर उन सोल्जर्स को देखते हुए डिटेक्ट करके कहता है कि टियानहुन एम्पायर ने अचानक से हम पर हमला कर दिया। थर्ड एल्डर भी उनकी बातें सुन रहा था और वो यहाँ पर अपने लीडर को बताता है कि जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो मैंने उसके अंदर एक सोल एनर्जी को महसूस किया, जो कि एक लेवल 9 की फिक्स सोल गार्डियन शेल की एनर्जी थी। जिस पर मास्टर जोंगली वो सवाल करते हुए पूछता है कि लेवल 9 का फिक्स सोल गार्डियन शेल ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन आखिर ये उस सेकंड सोल गार्डियंस रेजिमेंट कैंप के अंदर आया कहाँ से। यहाँ जब वो ये सवाल कर ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर सनमून एम्पायर का एक सोल्जर भागते भागते मास्टर जोंगली के पास आते हुए कहता है कि मार्शल लिन हाई आपको कमांडर टेंट में बुलवा रही है, वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर आ जाए। जिस पर मास्टर जोंगली को लगता है कि शायद लिन हाई को मालूम होगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इसलिए वो अपने साथ कुछ एलाइट सोल्जर्स को लेकर तीसरी के साथ कमांडर टेंट की तरफ रवाना होने लगा। मास्टर जोंगली के जाने के बाद हम देखते हैं कि यूहो भी यहाँ पर मास्टर नैंगोंग से कहता है कि सेकंड ब्रदर मैं भी कमांडर टेंट पर जाकर ये सब जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या हुआ। जहाँ पर मुझे जो भी मालूम होगा मैं वो फौरन से आकर बाकी के सब लोगों को भी रिपोर्ट कर दूंगा। इस पर मास्टर नैंगोंग उसे इजाजत दे देता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। जो सुनते ही फाल्स फेस यानी कि यूहो तीसरी के सर वहाँ से कमांडर टेंट की तरफ मास्टर जोंगली के पीछे पीछे रवाना हो गया, लेकिन उसे जाते हुए देखकर पीछे से थर्ड एल्डर कहता है कि ये फाल्स फेस पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। वैसे तो फाल्स फेस काफी आलसी था, उससे कोई भी काम करवाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आज तो वो खुद ही मेहनत करने के लिए तैयार हो गया, ये तो काफी अनोखी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो मास्टर जोंगली के पीछे पीछे कमांडर टेंट के बाहर आ चुका था, जहाँ पर यूहो अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। यूहो अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर टेंट के आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट कर देता है, जिस स्पिरिचुअल बैरियर की वजह से कमांडर टेंट के अंदर बाहर की कोई भी आवाज नहीं जा सकती, यानी कि मास्टर जोंगली और मास्टर लिन हाई को मालूम ही नहीं होगा कि बाहर की तरफ क्या चल रहा है। इससे यूहो और उसके दोस्तों को थोड़ा और समय मिल जाएगा। यही सब सोचते हुए यूहो ने ये स्पिरिचुअल बैरियर क्रिएट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो अपने टेंट की तरफ भी देखते हुए फिर से अपने अनडेड स्पेक्टर रेल्म गेट को ओपन करने लगा। जिस अनडेड स्पेक्टर रेल्म के अंदर तो पहले से यूहो के दोस्त हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। बाहर की तरफ मास्टर नैंगोंग के अलावा किसी को भी इस हमले के बारे में अंदाजा नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर नैंगोंग भी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि अचानक से कैंप का मौसम बदलने लगा था, आसमान से बर्फ गिरने लगी थी। ये देखकर मास्टर नैंगोंग एक्टिंग करते हुए कहता है कि बर्फ, आखिर इस मौसम में बर्फ कैसे गिर रही है। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि लिटिल व्हाइट यहाँ पर अपने आइस बियर किंग के फॉर्म में एंट्री लेते हुए दुश्मनों पर हमला करने लगता है, और उससे की कोल्ड एनर्जी की वजह से ये स्नो गिर रही थी। पर यूहो के बाकी के दोस्त भी तो वहाँ पर आने वाले थे। मास्टर नैंगोंग जैसे उनकी एनर्जी फील करके पीछे की तरफ पलटने लगा, तभी अचानक हम देखते हैं कि एल्डर सोंग ने सबसे पहला हमला यहाँ मास्टर नैंगोंग पर ही किया, जो देखकर तो उसके दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेकंड ब्रदर। असल में एल्डर सोंग ने ये जानबूझकर किया था ताकि मास्टर नैंगोंग को उनके साथ फाइट ना करनी पड़े, साथ ही साथ इवल सोल मास्टर्स उस पर शक भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्क लाइटनिंग डोलो और नेदरवर्ल्ड डोलो ने भी अपनी पावर्स फौरन से एक्टिवेट कर ली थी, क्योंकि वो एल्डर सोंग को देखते ही पहचान गए थे कि ये तो शेड डोलू एल्डर सोंग युनसी है, जो कि एक सुपर डोलो लेवल की कल्टिवेटर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सोंग भी अपने फेदर अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों पर हमले करने लगी, जिससे नेदरवर्ल्ड डोलो ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और इससे पहले कि डार्क लाइटनिंग डोलो भी उसकी मदद कर पाता, तभी अचानक उस पर भी पीठ पीछे से हमला हो गया। जिस अटैक से हिट होती हुई वो सीधा जाकर जमीन से टकरा जाता है, और वो जब खड़ा होकर पीछे की तरफ पलट कर देखने लगा तो उसे देखने को मिलता है कि उस पर यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि मास्टर यान ने किया था, जो कि एल्डर सोंग के बाद दूसरे सुपर डोलो लेवल के कल्टिवेटर थे, और वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम देखते हैं कि मास्टर यान ने भी अपने ब्राइट फिनिक्स की पावर एक्टिवेट कर दी थी।
जिनका इस्तेमाल करते हुए थर्ड एल्डर पर यहाँ पर लाइट अटैक्स की बारिश करने लगा, जो देखकर दूसरी तरफ थर्ड एल्डर भी अपने डार्क लाइटनिंग ऑक्टोपस के टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। हम यहीं पर मिस यीगुई को भी देखते हैं, जिसके पास होली एंजल के मार्शल सोल थी और वो उसकी लाइट पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इविल सोल मास्टर्स पर हमला कर रही है। मिस नैन की और साथ ही साथ ज़्याओ ज़्याओ भी बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी। यूहाओ के बाकी के दोस्त जैसे कि मिस्टर बीबी, ज़ीशुई, मिस जियांगनेन, ये सब भी यहाँ पर पहुंचकर इविल सोल मास्टर्स पर हमला कर रहे थे। ऊपर की तरफ बड़ी फाइट चल रही है, जहाँ पर मास्टर यान का मुकाबला डार्क लाइटनिंग डोलो और साथ ही साथ एल्डर सोंग का मुकाबला नेदरवर्ल्ड डोलो के साथ हो रहा था, जहाँ पर मास्टर यान और एल्डर सोंग आसानी के साथ जीत रहे हैं क्योंकि वो दोनों ही सुपर डोलो लेवल के कल्टिवेटर्स थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के बाकी के दोस्तों का मुकाबला करने के लिए नीचे की तरफ हम देखते हैं कि सिल्वर ग्रास होली मेडन अपने कुछ और इविल सोल मास्टर्स के साथ मिलकर यहाँ उनसे टकराने लगी। इस बारे में हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर का एक सोल्जर रिपोर्ट करते हुए मास्टर जोंगली की तरफ भागते हुए आ रहा था, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि फाल्स फेस तो कमांडर की टेंट के बाहर ही खड़ा है, इसलिए वो दूर से आवाज लगाते हुए कहता है कि फाल्स फेस जल्दी से मास्टर जोंगली को रिपोर्ट करो कि दुश्मन हमारे कैंप के अंदर घुस आए हैं। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो फाल्स फेस नहीं बल्कि यूहाओ है। हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश करते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, लीडर को मैं इस बारे में बता दूंगा, लेकिन जब तक उन्हें मालूम होगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। ये सब बोलते हुए यूहाओ हवा की तरफ पलट कर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर सोंग नेदरवर्ल्ड डोलो और साथ ही साथ मास्टर यान डार्क लाइटिंग डोलो के साथ लड़ रहे थे। तभी अचानक उस फाइट के दौरान हम देखते हैं कि मास्टर यान यहाँ पर एल्डर सोंग की मदद करने के लिए नेदरवर्ल्ड डोलो पर हमला करके उसे हिट करते हुए नीचे की तरफ गिरा चुका। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड डोलो में खुद को संभालते हुए फिर से अपनी फिफ्थ सोल स्किल नेदरवर्ल्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए मास्टर यान पर हमला कर देता है। फिर दूसरी तरफ मास्टर यान ने तो काफी आसानी के साथ उसके हमले को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यान यहाँ नेदरवर्ल्ड डोलो पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर देता है, जिन पंचेस की वजह से नेदरवर्ल्ड डोलो की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो खून की उल्टियां करने लगा था। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सोंग मास्टर यान की जगह इस वक्त डार्क लाइटिंग डोलो के साथ फाइट करने की कोशिश कर रही थी, और चूंकि उसकी उड़ने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी इसलिए डार्क लाइटिंग डोलो उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। यहाँ पर उड़ते उड़ते अचानक से उसकी नजर मास्टर यान पर पड़ गई, जहाँ वो देखते हैं कि मास्टर यान तो कुछ ज्यादा ही फियर्स हुए है और वो अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती है कि अंडर स्पेक्टर रेल्म की डेथ ऑरा की वजह से मास्टर यान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और वो अपनी सारी की सारी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त होली स्पिरिट चर्च की कल्टिवेटर्स और एल्डर्स पर उतार रही है। जब वो ये सब कह रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीचे की तरफ नेदरवर्ल्ड डोलो ने फिर से अपने 8 सोल स्किल नेदरवर्ल्ड इनहालेशन डबल सोर्ड स्लैश टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी, जहां पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में 2 स्पिरिचुअल सोर्ड्स आ जाती है और वो इनका इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही मास्टर यान पर दोनों तरफ से हमला कर चुका, जिससे बचने के लिए मास्टर यान ने भी अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। दूसरी तरफ नेदरवर्ल्ड डोलो को तो लग रहा था कि अब वो मास्टर यान का किस्सा खत्म कर सकता है, इसलिए वो मास्टर यान से कह रहा था कि मेरी ये दोनों तलवारें बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसे अब खुद को बचा कर दिखाओ। दूसरी तरफ मास्टर यान तो उसकी ये बात सुनकर अपनी फिनिक्स फ्लेम एक्टिवेट करते हुए कहता है कि यकीनन तुम मजाक कर रहे होंगे, मैं हूँ यान शाओजी, एक लेवल 96 का सुपर डोलो, आखिर तुम जैसे मामूली लेवल 93 का इविल सोल मास्टर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कहती वो एटीट्यूड के साथ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए यहाँ पर उसकी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते, साथ ही साथ नेदरवर्ल्ड डोलो को भी बुरी तरीके से इंजर्ड करके पीछे की तरफ धकेल देता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर एल्डर सोंग पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्क लाइटनिंग डोलो फिर से हवा में जाते हुए कहता है कि शेडो डोलो अब तुम मेरी 9 सोल स्किल की पावर चखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहती वो आसमान से बिजलियां कड़काते हुए फिर से अपनी लाइटनिंग पनिशमेंट इविल रेसिडेंस ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम देखते हैं कि बहुत सारे लाइटनिंग ड्रैगन तेजी के साथ यहाँ एल्डर सोंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एल्डर सोंग अपने स्पिरिचुअल लीगल फॉर्म में काफी तेजी के साथ मूव करते हुए सारे के सारे लाइटनिंग ड्रैगन्स के अटैक को डॉज करते हुए तेजी के साथ डार्क लाइटनिंग डोलो के सर पर पहुंच गई थी, जो देखकर तो वो खुद भी शौक रह गया था कि आखिर ये औरत इतनी सारा तेज कैसी है, इससे पहले कि एल्डर सोंग उस पर हमला कर पाती। तभी मिस तांगिया ने थर्ड एल्डर की मदद करने के लिए अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एल्डर सोंग पर हमला कर दिया था, जिस ब्लू सिल्वर ग्रास केज को देखकर एल्डर सोंग को मजबूरन पीछे की तरफ हटना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी के इफेक्ट के कारण थर्ड एल्डर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर एल्डर सोंग मिस तांगिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इस लड़की के पास एक रेड कलर की और 7 ब्लैक सोल रिंग्स कहाँ से आ गई, आखिर इविल सोल चर्च ने ऐसी कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है जिसकी वजह से इसके सोल रिंग का लेवल अपग्रेड हो गया। यहाँ पर एल्डर सोंग ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक हम वहाँ पर ब्रदर जियो फेंग को देखते हैं, जो कि तीसरी के सर अपनी तलवार को लेकर ब्लू सिल्वर ग्रास होली मेडन के आसपास के इविल सोल मास्टर्स को जान से मार रहा था, जो देखकर मिस तांगिया अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास का इस्तेमाल करते हुए अभी यहाँ जियो फेंग पर हमला करने वाली थी कि तभी अचानक मिस्टर बीबी सामने की तरफ आते हुए जियो फेंग को बचा लेता है, और वो जियो फेंग को बचाने के बाद मिस तांगिया को रोकने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियो फेंग लगातार
बार तीसरी से वहाँ पर अपने सोल डोमेन स्टारी स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रास्ते में आने वाले हर एक सोल गाइडेंस डिवाइस और इविल सोल मास्टर्स को जान से मारता जा रहा है, जहाँ पर उसकी मदद मिस यीगुई भी कर रही थी। मिस यीगुई यहाँ पर अपने एंजल प्यूरिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। जिस होली एंजल के पावर से इविल सोल मास्टर्स तो काफी ज्यादा डरते थे, क्योंकि इस होली पावर की वजह से वो जलकर राख हो रहे थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर मिस नैन के ऊपर भी आ जाता है, जो कि अपनी इनहेलेशन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इविल सोल मास्टर्स को जान से मार रही थी। तभी अचानक एक इविल सोल मास्टर अभी उसकी पीठ पीछे उस पर हमला करने वाला था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उसे एक बड़ा सा कैलिड्रॉन आकर हिट कर देता है, जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि मिस याओ याओ ने किया था। और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, क्योंकि मिस याओ याओ ने अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो अपने ट्रिपल कैलिड्रॉन्स का इस्तेमाल करते हुए इविल सोल मास्टर्स की पिटाई कर रही थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी, जो कि मिस तांग्या के साथ फाइट कर रहा था, वो उसे जगाने की कोशिश करता है, जहां वो तांग्या से कह रहा था कि तांग्या ये मैं हूँ, मिस्टर बीबी प्लीज जागने की कोशिश करो। लेकिन तांग्या उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, उल्टा वो अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर अभी उससे जकड़ने वाली थी कि तभी अचानक हम देखते हैं कि खुद को आजाद करने के लिए मिस्टर बीबी ने अपने 6 सोल स्किल ड्रैगन एम्परर शॉक डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिसके शॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को ब्लू सिल्वर ग्रास से आजाद करा लेता है। मगर तभी अचानक पीछे की तरफ से इविल सोल मास्टर अभी मिस्टर बीबी पर हमला करने वाले थे, तो देखकर ज़ू सेंशी लास्ट मोमेंट पर मिस्टर बीबी के पीछे टेलीपोर्ट होकर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन इविल सोल मास्टर्स को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ ज़ू सेंशी मिस्टर बीबी से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्योंकि मिस्टर बीबी पिछली बार भी तांग्या के सामने कमजोर पड़ गया था और इसी वजह से वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। लेकिन इस बार ज़ू सेंशी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।